अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1975 की बात है कि अफ़गानिस्तान में सरदार दाऊद की हुकूमत थी। उसके वज़ीरों और मुशीरों ने बताया कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर और दीगर कारोबारी हजरात जो हैं वो सरकारी निर्ख का जो है वो की पाबंदी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी की कीमतें जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। इस पे सरदार दाऊद ने भेष बदला और आम आदमी का लिबास पहना और जनाब तांगा स्टैंड पे पहुंच गए और एक कोचवान से पूछा कि जनाब मैंने पुलचरखी जाना है, आप कितने पैसे लेंगे? तो कोचवान ने कहा कि भाई मैं सरकारी निर्ख पे नहीं जाऊंगा, वो बहुत कम जो है वो किराया मुकर्रर किया है हुकूमत ने और मैं इतने में नहीं जा सकता। इस पर सरदार दाऊद ने कहा 20 में काम चलेगा? तो कोचवान ने कहा नहीं, ज़रा इससे ऊपर। तो उसने कहा 25। कोचवान ने कहा और ज़्यादा। उसने कहा 30। उसने कहा नहीं, कुछ और ज़्यादा। तो सरदार दाऊद कहने लगा 40। तो कोचवान कहने लगा मारो ताली। ठीक है। तो सरदार दाऊद जो है वो तांगे के ऊपर सवार हो गया। अब जब तांगे पे बैठा और पुलचरखी की तरफ तांगा जो है कोचवान ने चलाया, तो इसके साथ ही वो दाऊद के साथ जो है वो हम कलाम हुआ और कहने लगा कि शक्ल से फ़ौजी लगते हो, क्या फ़ौजी हो? तो सरदार दाऊद ने कहा ज़रा ऊपर। तो उसने कहा क्या सूबेदार हो? उसने कहा नहीं, ज़रा और ऊपर। कहने लगा ब्रिगेडियर हो? कहा नहीं, ज़रा और ऊपर। तो कहने लगा मेजर हो? कहने लगा नहीं, ज़रा और ऊपर। तो कहने लगा कि जनरल हो? कहने लगा ज़रा और ऊपर। कहा जो है चीफ मार्शल हो? कहा ज़रा और ऊपर। तो इस पे तांगा बान जो है वो परेशान हुआ, कहा कहीं आप दाऊद खान तो नहीं? उसने कहा मारो ताली। तो इस पे बहुत जो है वो परेशान हुआ कोचवान और उसका रंग फक हो गया। कहने लगा कि इस जुर्म में क्या आप मुझे जेल भेजोगे? तो सरदार दाऊद ने कहा नहीं, ज़रा और ऊपर। तो उसने कहा क्या कोड़े मरवाओगे? कहने लगा नहीं, ज़रा और ऊपर। कहा जिलावतन करोगे? कहा नहीं, ज़रा और ऊपर। तो कहा क्या फांसी चढ़ा दोगे? तो उसने कहा मारो ताली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारी जो सूरत हाल है कि किराए देखें, उस पे सरकारी निर्ख का जो इतलाक है वो नहीं होता। अगर हम कोई चीज़ लेने जाएं तो वो मिलावट से जो है वो खाली नहीं मिलेगी आपको। अगर नाप तोल की बात करें तो कोई चीज़ हमें नाप तोल में पूरी नहीं मिलेगी। अगर 2-4 हमें भी ऐसे ताली मारने वाले हुक्मरान मिल जाते तो शायद आज हमारी हालत जो है वो कहीं इससे बेहतर होती। और इस्लाम ने तो हमेशा जो है वो अवामुन्नास के इस्लामी हुक्मरानों ने तो हमेशा अवामुन्नास के हकूक़ का ख्याल रखा है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर को अगर आप देखें तो आप किस तरह गलियों के अंदर भेष बदल के निकल जाते थे, लोगों के मसाइल जो है वो मालूम करते थे, लोगों के मसाइल को हल करते थे। इसी तरह अगर हम आने वाले दौर में अपने जो है वो हुक्मरानों को देखें तो हमें बेशुमार ऐसी जो है वो वाक़यात मिलेंगे जिन्होंने अपने मुमलिकत के अंदर जो है वो अमन रखने के लिए, वहाँ की चीज़ों के अंदर मिलावट कम करने के लिए और इसी तरह मनमानी के रेट्स और किराए जो है वो बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात किए हैं। वो ख़ुद मैदान में निकले हैं और ख़ुद जाके अवामुन्नास के मसाइल को उन्होंने जानने की कोशिश की है और फिर उसका नतीजा भी ये निकला कि जनाब वहाँ पे रेट्स भी ठीक हुए हैं, चीज़ों के अंदर मिलावट भी आपको नहीं मिली और जो है वो वाफर मिकदार के अंदर जो है वो चीज़ें अवामुन्नास तक पहुँची हैं। तो आज भी शायद अवाम जो हैं वो ऐसे ही ताली मारने वाले हुक्मरानों का शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें भी कोई ऐसा हुक्मरान मुयस्सर आ जाए जो अमली तौर पे फील्ड में निकल कर, गली कूचे में निकल कर अवाम के मसाइल को सुने और उनका हल करे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।